15 अगस्त की अविस्मरणीय तिथि को ऐतिहासिक बनाने के लिए हनुमत संघ के द्वारा हनुमत संघ तिरंगा यात्रा का आयोजन बड़े ही वृहद रूप में हो रहा है। यह कार्यक्रम घुंघरू चौराहा प्रिया हॉस्पिटल झलवा से शुरू होगा। वहां पर हनुमान चालीसा के बाद तिरंगा यात्रा प्रीतम नगर से होते हुए हनुमान वाटिका और वहां से धूमनगंज पहुंचेगी। वहां पहुंचने के बाद राष्ट्रगान के साथ यात्रा का समापन होगा। सभी का इस पावन महोत्सव में आह्वान है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस तिरंगा यात्रा में भाग लें और इसको ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाएं। चलो आज फिर से वह नज़ारा याद कर लें, चलो आज फिर से वह नज़ारा याद कर लें। शहीदों के दिल में जो थी ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्तों के लहू की वह धारा याद कर लें, देशभक्तों के लहू की वह धारा याद कर लें। आज का दिन 15 अगस्त जो एक अविस्मरणीय आज़ादी का पर्व है, यह मात्र एक तिथि नहीं बल्कि एक एहसास है हवा में घुली हुई उस आज़ादी का, जिसके लिए न जाने कितने वीरों ने अपनी कुर्बानी कर दी। यह एक एहसास है तिरंगे की उस शान का, जिसकी हर एक लहर हमारे दिलों में देशभक्ति का तूफान उठा देती है। आज हमें उस अविस्मरणीय दिन को याद करना चाहिए जब सदियों की गुलामी की जंजीरें टूटी थीं और भारत माता ने आज़ादी में श्वास ली थी। यह आज़ादी हमें उन बलिदानी वीरों की कुर्बानी से मिली है, जिन्होंने सब कुछ इस देश के नाम कर दिया। यह आज़ादी महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के क्रांति का परिणाम है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी अधिक थी कि जिधर वो चलते थे लाखों करोड़ों जनता उसी तरफ चलने लगती थी, उसी मार्ग का अनुसरण करने लगती थी। इतिहासकारों ने क्या खूब लिखा है, चले जिधर दो डगमग चले कोटि पग उसी ओर। मंगल पांडे की चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई की हुंकार, भगत सिंह के इनकलाब से लेकर महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सत्याग्रह तक, सुभाष जी के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन नारों से लेकर के सरदार पटेल के फौलादी इरादों तक, हर पन्ने पर बलिदान की एक अमर गाथा है। आप गहनता से सोचिए तो आप भी यह गुनगुनाएंगे, हर किसी को महसूस नहीं होता वह दर्द, हर किसी को महसूस नहीं होता वह दर्द जिससे गुजरकर यह आज़ादी आई है। यह सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, यह अनगिनत कुर्बानियों की परछाई है, यह अनगिनत कुर्बानियों की परछाई है। हमारा देश भले ही अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद है, लेकिन अभी भी हम अनेक बेड़ियों में बंधे हुए हैं। भ्रष्टाचार, गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद, क्या इन सब से हम आज़ाद हो पाए हैं? हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए इस देश के लिए भी अपना बलिदान दें। इस देश को बनाना भी हमारा कर्तव्य है। यह मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हम सबसे मिलकर बना हुआ जीता जागता राष्ट्र है। आइए हम संकल्प लें, हम जातिवाद से ऊपर उठकर एक सच्चे भारतीय बनेंगे। हमारे सपनों का वह भारत फिर से प्रकट होगा, जहां हर बेटी सुरक्षित होगी, हर युवा रोजगार का केंद्र होगा, हर किसान खुशहाल होगा, हर व्यक्ति गर्व से कहेगा कि यह भारत मेरा देश है और मैं इस भारत का हूँ।